चलिए कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था, लास्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा चलिए आगे लिखिए, अगला टाइप लिखिए क्वेश्चन। देखिए एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 9 रुपया में 10 वस्तुओं की दर से खरीदता है। कुछ वस्तुएं 9 रुपया में 10 वस्तुओं की दर से खरीदता है। दस वस्तुओं की दर से खरीदता है और उन्हें 10 रुपया में 9 वस्तुओं की दर से बेच देता है। और उन्हें 10 रुपया में 9 वस्तुओं की दर से बेच देता है। बेच देता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, देखिए इसको रेशियो मेथड से हम तुरंत हल कर देंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा इसका मूल तरीका भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए बोला है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 9 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से खरीदता है। इसका मतलब कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपया दिया है। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 9/10। फिर उसके बाद बोला है कितना में, 9 रुपया में 10 वस्तु बेचा है। क्या बोला, 10 रुपया में 9 वस्तुओं की दर से बेच दे रहा है, यानी 9 वस्तु को बेच रहा है कितने में, 10 रुपया में। ठीक है ना, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 10/9। ठीक है, तो यहां से लाभ हानि निकाल सकते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी 10/9 माइनस 9/10। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा ये, 19/90। ठीक है, तो लाभ परसेंट हम निकाल लेंगे। लाभ परसेंट तो 19/90 लाभ कहां से होता है, क्रय मूल्य से ना। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 9/10, 9/10 गुणे 100%। ठीक है, अब इसको पलट दो इधर, 19/90 गुणे 10/9। ठीक है, गुणे 100%। ये खत्म। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, नहीं 1900 बटा में 9। ठीक, 81। ठीक है, इतना परसेंट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको। ठीक है, ये मूल तरीका है, ऐसे नहीं एग्जाम में करना है, रेशियो मेथड का यूज करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, लेकिन इसको लिखना है तो लिख लो।
यहाँ पर एक एक वस्तु का निकाल दिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल दिए। और ये देखो बड़ा है तो ऑटोमेटिक यहाँ लाभ हो रहा है, हानि का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, होता है ना। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां से लाभ निकाल दिए, लाभ परसेंट बराबर अभी बताए थे कल आपको, पी सीपी लाभ परसेंट बराबर गुणे 100%। हमेशा लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर, लाभ परसेंट लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। ये बताए थे कल आपको। क्रय मूल्य इसलिए होता है क्रय मूल्य पर क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। विक्रय मूल्य बदल सकता है लेकिन क्रय मूल्य फिक्स रहता है, इसलिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। हो गया, चलिए ठीक है। अब रेशियो मेथड देखिए इसका। चलिए देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक तरफ क्रय मूल्य लिख लो, सीपी लिख लो, और एक और एसपी लिख लो, ठीक है। ये बोला है कुछ वस्तुएं 9 रुपया में 10 वस्तुओं की दर से खरीदता है ना। तो रुपया ऊपर रखना है, यानी 9 वस्तु में, यानी 9/10 रुपया, यानी इसको कह सकते हैं ना कि 10 वस्तु का दाम 9 रुपया, चाहे 9 रुपया में 10 वस्तु मिलता है, चाहे खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लिए क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिख लिए, उसके बाद विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया में 9 वस्तु की दर से बेचता है, यानी 10/9 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल दो, ये यहाँ कितना हो जाएगा 81, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देख लो ऑटोमेटिक क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है यानी लाभ हो रहा है, तो यहाँ से तुरंत लाभ निकाल लो। लाभ कितना हो रहा है 19 का, लाभ परसेंट निकालना है तो 19, और कहाँ से हो रहा है 81 से गुणे 100% बराबर कितना हो जाएगा 1900/81%। ये आपका आंसर हो जाएगा लाभ। ये तो ऐसे आंसर आ सकता है, चाहे इसको बदल दोगे तो भिन्न में भी आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से करोगे तो ठीक रहेगा। हमेशा जब भी क्रय मूल्य रखना है तो जो ये रुपया है 9 रुपया में 10 वस्तु, रुपया वाला ऊपर रखना है, ये वाला। यहाँ पर देखो 10 वस्तु में 9 रुपया की दर से बेचता है ना, तो ये रुपया वाला ऊपर रखना है, यहाँ पर रख करके दोनों का अनुपात निकाल देना है, रेशियो। यहाँ से हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार कुछ संतरे 10 रुपया में 3 संतरों की दर से खरीदता है, 3 संतरों की दर से खरीदता है। दस रुपया में 3 संतरों की दर से खरीदता है, और इन सभी संतरों को 15 रुपया में 4 संतरों की दर से बेच देता है, और इन सभी संतरों को 15 रुपया में 4 संतरों की दर से बेच देता है। उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी।
उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, देखो क्रय मूल्य एक जगह लिख लो, विक्रय मूल्य एक जगह लिख लो। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर क्या दे रहा है, 10 रुपया में 3 संतरों की दर से खरीदता है। ठीक है, यानी 10 रुपया में 3 संतरे खरीदता है, यहाँ लिख लिए। और कितने में बेचता है, कितना बेचता है, बोला है कि 15 रुपया में 4 संतरों की दर से बेचता है, यानी 15 रुपया में 4 संतरों की दर से बेचता है, यहाँ पर लिख लो विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां से प्रॉफिट लॉस निकालना है, यहां से अनुपात, ये देखो 40 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 40 की जगह 40 से 45 हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, यहां से लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट डायरेक्ट निकाल दो। लाभ परसेंट निकालना है तो कितने का, 5 का, और कहां से 40 से गुणे 100%। ठीक है, कट गया ये, यहां से काट दो, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा 25/2%। इसको भाग दे दो, 12 सही 1/2%, ये लाभ हो जाएगा आपका। ठीक है, कर लो हल। रेशियो मेथड का उपयोग हमेशा करो, जहां क्वेश्चन दिखे कि रेशियो मेथड से बन सकता है वहां तुरंत कर दो उसको, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन लिखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार कुछ अमरूद 8 रुपया में एक दुकानदार कुछ अमरूद 8 रुपया में 3 अमरूद की दर से बेचता है। तीन अमरूद की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपया में 4 अमरूद की दर से खरीदा था। जिसे उसने 15 रुपया में 4 अमरूद की दर से खरीदा था। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। हानि होगी। उसी तरह ये भी एक क्वेश्चन, ठीक है, एक जगह क्रय मूल्य लिख लो, एक जगह विक्रय मूल्य लिख लो, और वहां से प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, देखो यहां पर देखो बोला है कि एक दुकानदार कुछ अमरूद 8 रुपया में 3 अमरूद की दर से बेचता है। बेचने वाला दिया है 8 रुपया में 3, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना दिया है? 15 रुपया में 4 अमरूद की दर से खरीदता है, यानी 15 रुपया में 4 दिया है, खरीदता है। ठीक है, यहां से रेशियो निकाल लेंगे और प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 × 45 और ये कितना? 32। ठीक है, यहां से देखो हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? इस बार हानि हो रहा है ना, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। यहां से देखो हानि हो रही है। हानि हो रही है, कितनी की हानि हो रही है? 13 का हानि हो रही है। देखो हाँ, लास्ट परसेंट बराबर लास्ट परसेंट 13 कहां से हो रहा है? ये हानि हमेशा हानि हो चाहे लाभ हो क्रय मूल्य से होता है ना। तो यहां से 45 गुणे 100%। ठीक है, यहां से कटाओ 9 45 और ये 20, ये कितना हो जाएगा? 260 बटा में 9। ठीक है, ये हानि हो रहा है, ये दिमाग में रखना है, प्रॉफिट लॉस। और इसको भाग करेंगे सही में, 9 दूनी के 18। ठीक है, 18 और कितना बचेगा यहाँ पर? 8, 28 सही, 9 1 10, 2/9 ना परसेंट का ये आपका हानि होगा। ठीक है, नहीं 8 बचेगा ना, 8/9, 28 सही, 8/9% की हानि होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से आप जल्दी से कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। यहां पर क्रय मूल्य की जगह पर क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, रेशियो बना लेंगे। रेशियो बनाने के बाद पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर लॉस हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य आपका 32 है और क्रय मूल्य 45 है, लॉस हो रहा है। 13 का लॉस हो रहा है, कहां से होगा? क्रय मूल्य से होता है। हमेशा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्रय मूल्य से होता है। आप 100 से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला टाइप है प्रॉफिट लॉस में, ही अगला टाइप है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। लिखिए क्वेश्चन, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपया में 12 की दर से खरीद कर एक रुपया में 12 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपया में 10 के भाव से बेच दिए। उन्हें 1 रुपया में 10 के भाव से बेच दिए। यदि इस प्रकार उसे 4 रुपया का लाभ हो रहा हो, तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे?
तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे, ठीक है। देखो ये भी रेशियो मेथड से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मूल तरीका इसका भी देख लो। देखो बोला है कि एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपये में 12 की दर से खरीद कर, ठीक है, यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है? 1 रुपया, यानी 12 वस्तु का सीपी कितना दिया है? क्रय मूल्य 1 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/12 रुपया, ठीक है। उसके बाद कितना फिर बोला है? 1 रुपया में 10 के भाव से बेच देता है, ठीक है। इसका मतलब एसपी है, यानी 10 रुपया का एसपी कितना है? 1 रुपया, यानी 10 वस्तु को 1 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/10 रुपया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, तो 1/10 माइनस 1/12, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है? देखो यहां से इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये 6 बार में 6, 12 5 60, यानी 1/60 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि 60 वस्तु को हम 1 रुपया में बेच रहे हैं, यानी या कह सकते हैं कि 1 रुपया में 60 वस्तु हम बेच रहे हैं, यही कह सकते हैं ना। तो हम कितना बताना है? 4 रुपये के, उसमें 4 रुपये का लाभ हो रहा है ना। हाँ, तो 4 रुपया में कितनी वस्तु खरीदना है ये बोला है। तो देखो 1 रुपया में अगर 1 रुपया में 60 वस्तु मिल रही है, तो 4 रुपये में कितना मिलेगा? हाँ, 60 × 4 बराबर 240 वस्तु। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये मूल तरीका है, ठीक है। ठीक है, 1 रुपया में 60 सेव अगर वो खरीदता है तो 4 रुपये में कितना खरीदेगा? 240 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1/12 रुपया हो गया। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 1 रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/10 हुआ। लाभ कितना हो रहा है? इसमें से घटा दिए 1/60, तो ये हो रहा है 1 रुपया में 60 वस्तु का लाभ हो रहा है। लिखना है तो लिख लो, एक वस्तु में 1 रुपया में 60 वस्तु का लाभ हो रहा है, वस्तु का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 4 वस्तु में कितना का लाभ होगा? गुणा कर दो 240। इसका मतलब कितना वस्तु खरीदेगा वो? 240। ठीक है, अब देखिए ये है मूल तरीका, ठीक है। तो ऐसे हमको नहीं करना है, हमको रेशियो मेथड से हल करना है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिए। आपको बताया है, एक और क्रय मूल्य लिख लो, एक और विक्रय मूल्य लिख लो, एक और सीपी लिख लो और एक और विक्रय मूल्य लिख लो, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है? देखो एक फल 1 रुपया में 12 की दर से खरीद कर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है और कितना बेचता है?
1 रुपया में 10 वस्तु बेचता है, ठीक है। और यहाँ से रेशियो निकालो 10 और ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 2 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 2 का लाभ हो रहा है। लेकिन वो बोला है कि 4 रुपया का लाभ हो रहा है पूरे खरीदारी में, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 1 बराबर 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 से गुणा करो 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 से गुणा करो 24 हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन में कि क्या कहा है, वो बोला है लास्ट में जो क्वेश्चन देखो इसमें बोला है ये कि कुल सेब कितने खरीदेगा, यानी 20 वस्तु का 20 का हम मान निकाल लेंगे तो कुल मालूम चल जाएगा कि कितना वो खरीदेगा। यानी हमको मालूम है कि 1 रुपया में वो 12 खरीद रहा है, 1 रुपया में 12 खरीद रहा है, तो हमको 20 रुपया में कितना खरीदेगा, 20 रुपया में हम देख लो कि कितना खरीदेगा, 20 में कितना करेगा 12 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 240 वो खरीदेगा, ठीक है। इस पे ध्यान देना। यहां से देख लो 1 रुपया में 12 वो खरीद रहा है ना, तो 1 रुपया में 12 वो खरीद रहा है वस्तु, 1 रुपया में 12 वस्तु खरीदा है, तो 20 रुपये यहाँ से 20 का हमको वैल्यू निकाल देंगे तो पूरा मालूम चल जाएगा कि 20 में वो कितना वो पूरा खरीदेगा, तो 20 का वैल्यू निकाल दी, 12 गुणे 20 बराबर 240, ठीक है, लिख लो। ठीक है, यहां क्रय मूल्य लिख लिए जैसे लिखते थे, विक्रय मूल्य लिख लिए, यहां से मालूम कर लिए ये रेशियो से 10 हुआ, ये 12 हुआ, लाभ कितना हो रहा है 2 का, यहाँ पर P बराबर 2 का लाभ हो रहा है, लेकिन वो बोला है कि कुल व्यापार में कितना का लाभ होना चाहिए 4 का, तो 2 बराबर 4 कर दिए, तो 1 बराबर कितना हो गया 2, तो अब ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, इसमें 20 हो गया और ये कितना हो गया 24 हो गया। यानी 1 रुपया में यहाँ पर देखो 1 रुपया में 12 सेव खरीद रहा है, यानी 1 रुपया में 12 सेव खरीद रहा है, तो 20 में कितना खरीदेगा 12 गुणे 20 बराबर 240 सेव खरीदेगा, ठीक है। इस पे ध्यान देना, ये आपका आंसर है। चलिए आगे इसी तरह एक और क्वेश्चन लिखिए। बोले लिखिए क्वेश्चन। ए ने कुछ अंडे 1 रुपया में 6 के भाव से खरीद कर, ए ने कुछ अंडे 1 रुपया में 6 के भाव से खरीद कर ए ने कुछ अंडे 1 रुपया में 6 के भाव से खरीद कर 1 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया, 1 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे 1.30 रुपीज का लाभ रहा हो, हाँ 1.30 रुपीज का लाभ रहा हो, तो बताओ उसने कितने अंडे खरीदे थे, तो बताओ उसने कितने अंडे खरीदे थे, तो बताओ उसने कितने अंडे खरीदे थे।
ठीक है। इसी तरह वो भी हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख लो, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख लो। देख लो कितने का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 1 रुपया में 6, 1 रुपया में 6 के भाव से खरीद कर, यानी 1/6। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1 रुपया में 5 के भाव से बेच रहा है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 और 6, ठीक है, हो जाएगा ना। यहां से देखो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का ना। यहां से लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है ना। लेकिन वो बोला है क्या कि उससे कितना का लाभ हो रहा है, 1.30। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.30 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.5, गुणा कर देंगे। आइए इस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेक करना, 7.8 हो जाएगा ना। तो अब बताइए 1 रुपया में 6, वो सेव क्या है, सेव है कि क्या है, वो अंडा है। यानी यहां पर देखो 1 रुपया में ये बेच रहा है कि खरीद रहा है, क्या पूछा है, कितने अंडे खरीदे थे। तो हमको मालूम है कि 1 रुपया में 6 अंडे खरीद रहा है, ठीक है। तो हमको 6.5 में बताएंगे तो पता चल जाएगा कितना अंडा खरीदेगा। तो 6.5 में कितना खरीदेगा, गुणा कर दो यहाँ पर, 6 गुणे 6.5, ठीक है, यही ना। तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 39 अंडे वो खरीदेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो मेथड से आप कर सकते हैं इसको। देखो 1 रुपये में 6 अंडे वो खरीद रहा है यहाँ पर, और 1 रुपये में 5 अंडे बेच रहा है। यहाँ से हम रेशियो निकाल दिए, 5 और 6 का रेशियो हुआ। यहाँ से देखें तो 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, लेकिन वो बोला है कि कितने का लाभ हो रहा है, 1.30 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 1 बराबर 1.30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 का वैल्यू जब इतना दिया है तो 5 का वैल्यू 6.5 हो गया, और 6 का वैल्यू 7.8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी उतना ही गुणा करेंगे। तो हमको निकालना है कि कुल कितने वो अंडे खरीदे थे, है ना। क्रय मूल्य निकालना है इसका कि कुल कितने अंडे खरीदे थे। तो ये दिया है 1 रुपया में 6 अंडे वो खरीद रहा है, क्या है, ये दिया है, यहाँ देखो दिया है ना, 1 रुपये में 6 अंडे खरीद रहा है। तो यहाँ से हमको टोटल निकालना है कि 6.5 रुपया में कितना वो खरीदेगा। यहाँ से गुणा कर दिए, 39 अंडे खरीदेगा, ठीक है। हाँ, टोटल वो 6.5 में कितना अंडा खरीदेगा, 39, ठीक है। हो गया। आगे लिखिए क्वेश्चन। आठ रुपये में 15 के हिसाब से 8 रुपया में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी। 8 रुपया में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी, कुछ सेब खरीदी। 8 रुपया में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी, और 2 रुपया में
और 2 रुपया में x के हिसाब से, और 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी, और 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी, और 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी, तो 25% का लाभ हुई, तो 25% का लाभ हुई। x का मान बताओ, तो x का मान बताओ चाहे बताए, तो x का मान बताएं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। मूल तरीका थोड़ा देख लीजिए इसका, उसके बाद रेशियो मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, एक तरफ क्रय मूल्य लिखो और एक तरफ विक्रय मूल्य लिखो। ठीक है, तो क्रय मूल्य दिया है 8 रुपया में 15 के हिसाब से सेव खरीदा है, यानी 8/15, और बेचा कितना है 2 रुपया में x के हिसाब से। ठीक है, तो यहां से 3 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो अब यहां से लाभ हो रहा है कितने का, लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 - 8x होगा, और लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा 30 - 8x बटा में कहां से 8x से गुणे 100। ठीक है, लाभ परसेंट इतना होगा, तो लाभ परसेंट वो कितना दिया है 25%, तो इसकी जगह 25% रख दो। 25% बराबर 30 - 8x बटा में 8x गुणे 100। यहां से ये खत्म हो जाएगा 4 बार में, ये कितनी बार में हो जाएगा 2 बार में, इधर जाएगा तो 2 30 - 8x। ठीक है, तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर देखो, हाँ 8x बराबर कितना हो जाएगा 32, x बराबर 4, x बराबर 4। ठीक है, हाँ तो x बराबर कितना आ गया 4, x का वैल्यू पूछा था ना, तो x बराबर 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी यहां पर x बराबर 4 किसे आ गया, यहां पर 2 नहीं है ना 2x है, ये हम 2 से यहां गुणा कर दिए थे, यहां मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। देखो यहाँ 2x है ना, यहाँ 2x रहेगा, क्योंकि यहां से 4 से कटाए तो 2 बार में कट गया तो 2x है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है और x है, यानी 2x है यहाँ पर, है ना, बराबर 30 - 8x। ठीक है, अब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x, नहीं 6x कैसे होगा, इधर जाएगा तो ये 8 2 10, 10x ना, 10x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3 यहाँ आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर बस 2 नहीं, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो तुरंत वो 4 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, इसको भी रखो। ये मूल तरीका है, वो 25% का लाभ दिया है, लाभ की जगह 25% रख दो, हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू निकाल दिए 3। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, 25% का लाभ दिया, 25% रख लो, है ना।
अब देखो यहां से थोड़ा सा हम शार्ट कर सकते थे, हम बताए हैं पहले लेक्चर में, यहाँ पर थोड़ा शार्ट, ये क्या है विक्रय मूल है, ये क्या है क्रय मूल है। यहां से थोड़ा आ जाओ इधर, यहां पर हम निकाल दिए थे कितना 8x क्रय मूल, यहां से कितना निकाल दिए विक्रय मूल 30। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25%। लाभ बराबर हो रहा है 25% का, ठीक है। तो हम इसको बताए थे, इसको फ्रिक्शन में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। ये क्या हुआ सीपी, और ये क्या हो गया प्रॉफिट, तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा, विक्रय मूल हो जाएगा 5, ठीक है। हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो क्रय मूल पर होता है। नीचे वाला क्रय मूल हो गया, यानी 4 रुपया पे 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर 5 विक्रय मूल है, यहाँ पर विक्रय मूल 30 है, यानी कह सकते हो ना कि 5 ये 5 हो जाएगा, ये विक्रय मूल यहाँ 5 लिख दो, और क्रय मूल कितना लिखोगे 4। ये कह सकते हो ना, कह सकते हो कि 5 बराबर कितना का है 30 का है, कह सकते हो। यानी ये 5 बराबर 30 का है, तो 1 बराबर कितना का है 6 का, तो 4 का वैल्यू 24, यानी कह सकते हो कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24, यानी ये 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना होगा, यानी 8x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। x के वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से जल्दी से भी कर सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है ये वाला, ठीक है। अरे भाई यहां से क्रय मूल 4 होगा, अब विक्रय मूल 5 हुआ, इस कितना गुना है 6 गुना है, तो अगर ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना होगा, तो 8x बराबर 24 होगा ना, तो x का बराबर 3 लिख लो, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ऐसे ही करना है, हो गया। यहां से क्रय मूल निकाल दिए 8x और विक्रय मूल हो गया 30, ठीक है। यहां से p% बराबर ये रेशियो ले लिए, ये क्रय मूल 4 हो गया, विक्रय मूल 5 हो गया, लाभ हो गया 1, यानी ऑलरेडी 30 क्रय मूल, यहाँ विक्रय मूल है, यहाँ पर क्रय मूल 8x है, यहाँ पर विक्रय मूल हुआ 5 और यहाँ पर क्रय मूल हुआ 4। ये देख लो कितना गुना है 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना होगा, ठीक है। तो यहां से 6 गुना हुआ, तो 8x बराबर ये कितना हो जाएगा 24, तो यहां से x का वैल्यू 3 निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन इसी तरह का है। 7 रुपया में 9 के हिसाब से कुछ सेव खरीदी, 7 रुपया में 9 के हिसाब से कुछ सेव खरीदी, 7 रुपया में 9 के हिसाब से कुछ सेव खरीदी, और 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी, और 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी, और 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी, तो 14 से ही 2/7% की हानि हुई, 2/7% की हानि हुई, तो 14 से ही 2/7 की हानि हुई, तो x का मान बताएं, 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 ठीक है। इसको भी देख लो, इसी तरह ये भी हो जाएगा।
एक और क्रय मूल्य लिख लो। बोला है कि 9 के हिसाब से कर दी, 7 रुपया में 9 है ना, 7 रुपया में 9 खरीदा है। बेचा कितना में है, बेचा कितना में है, 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी, यानी 2/x के हिसाब से बेच दी। ठीक है, ये त्रिया गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब कितने का हानि हो रहा है, 14 सही 2/7% का हानि हो रहा है, यानी हानि हो रहा है 14 सही 2/7% का हानि हो रहा है। तो इसको बदल दो फ्रिक्शन में। ठीक है, 98, 99, 100/7 बराबर कितना हो जाएगा 1/7 हो ना, परसेंटेज 100 कट जाएगा है ना, या तो याद रखो तो ठीक है, नहीं तो बदल दो। अब ये क्या हो गया, 7 हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया लॉस, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 6। ठीक है, हानि हो रहा है ना, क्रय मूल्य अगर 7 है तो लॉस हो जाएगा 1 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 होगा। तो अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य यहाँ 6 है ना, तो विक्रय मूल्य इसके नीचे लिख दो। क्रय मूल्य कितना है 7, ये कितना गुना है 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा। ठीक है, तो यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, इसका भी 3 आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू पूछा है, 3 का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन था, तो यहां पर ऐसे इसको तोड़ेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ये हम कल बता दिए थे, लॉस परसेंट हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लॉस रहेगा तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य है, तो इसमें से घटा देंगे 6 आएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य है, लिख लिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लिए, यहाँ से गुणा करके 7x 18x, ये क्रय मूल्य कितना हुआ 7x और ये विक्रय मूल्य 18। ठीक है, यहाँ से रेशियो बनाए, यहाँ पर क्रय मूल्य 7 हुआ और विक्रय मूल्य आपका 6 हुआ, लॉस हो रहा है तो घटा के 6 हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 6 है, ये 18 है। यहाँ से देखो यानी 6 बराबर 18 दिया है ना, 6 बराबर इसके जवाब पर कितना दिया है 18 है कि नहीं, तो 6 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 3 हो जाएगा तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 21, यानी 7x बराबर 21। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देखो इधर 3 का है तो इधर भी 3 का होगा, तो ये भी 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे है ऐसे निकाल सकते हैं। अगला टाइप लिखिए, ये खूब पूछता है एग्जाम में। बोले एक दुकानदार कुछ अमरूद, एक दुकानदार कुछ अमरूद 1 रुपया में 6 अमरूद की दर से, एक दुकानदार कुछ अमरूद 1 रुपया में 6 अमरूद की दर से और दूसरे प्रकार के इतने ही अमरूद 1 रुपया में 4 अमरूद की दर से खरीदता है, 1 रुपया में 4 अमरूद की दर से खरीदता है। एक रुपया में 4 अमरूद की दर से खरीदता है और सभी को मिलाकर
और सभी को मिलाकर वह 1 रुपया में 3 अमरूद की दर से बेच देता है। और सभी को मिलाकर वह 1 रुपया में 3 अमरूद की दर से बेच देता है। वो सभी को मिलाकर वह 1 रुपया में 3 अमरूद की दर से बेच देता है। याद कीजिए, उसे पूरे व्यापार में ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, अलग टाइप है, थोड़ा सा होगा उसी तरह। देखिए, एक और क्रय मूल्य लिख लीजिए, एक और विक्रय मूल्य लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला है, 1 रुपये में 6 अमरूद की दर से 1 रुपया में 6 अमरूद की दर से क्या कर रहा है, और 1 रुपया में 4 की दर से खरीदता है। यानी एक दुकानदार कुछ अमरूद नहीं पता है, मान लो एक अमरूद मान लो 100 अमरूद, वो 1 रुपया में कितना की दर से खरीद रहा है, 1/6 रुपया की दर से खरीद रहा है। ठीक है, और इतने ही अमरूद यानी 1 से अमरूद 1 रुपया में कितनी दर से खरीद रहा है, 1 रुपया में 4 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, इतने ही और सभी को मिलाकर, यानी 1 और 1 यानी टोटल, यानी 2x को मिलाकर, ये जो 2x को मिलाकर कितने में बेच रहा है, 1 रुपया में 3 अमरूद बेच रहा है। यही ना है, बस कहानी खत्म इसकी। यानी कोई कुछ अमरूद 1 रुपये में 6 से खरीदता है और इतने ही अमरूद 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, और सभी को मिलाकर यानी इसको मिलाकर यानी 2x हो गया, 1 रुपये में 3 अमरूद की दर से बेच देता है। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 24, 4 और 4x, 4x ऊपर हो जाएगा, अरे 6 के 24, 4x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10x बटा में 24, इधर कितना हो जाएगा 2x बटा में 3। ये खत्म हो जाएगा, ये कितनी बार में खत्म हो जाएगा, 8 बार में। ये कितनी बार में खत्म हो जाएगा, 5 बार में। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 से 8 हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट निकालना है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। कहां से लाभ होगा, 5 का गुणे 100, 5 पर लाभ होगा क्रय मूल्य पर। ये कितनी बार हो जाएगा, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60% का आपका लाभ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हल कर लो। ठीक है, कुछ अमरूद 1 रुपया के 6 से 10 से खरीदता है, और 1 रुपया में इतने ही अमरूद 1/4 की दर से खरीदता है, और टोटल को मिलाकर 1/3 यानी टोटल यानी 2x यानी 1 ये और 1 ये दोनों को मिलाकर के 1 रुपया में 3 बेच देता है। ठीक है, यहाँ सीपी हो गया, एसपी हो गया, यहाँ सीपी हो गया, यहाँ से निकाल दिया प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यहाँ से देखो कि लाभ हो रहा है 3 का, यहाँ से लाभ परसेंट निकाल दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर x भी नहीं लेंगे तो
एक एक भी लेंगे होगा, क्योंकि एक से एक तो कट ही जा रहा है बाद में जाके। ऐसे भी हो सकता है, देखो ये सीपी है, ऐसे करना है, यानी एक अमरूद मान लो 1/6 रुपया में खरीदा, दूसरा उतने ही अमरूद यानी 1/4 रुपया में खरीदा, एक एक अमरूद, है ना। कुल को मिलाकर कितने में खरीद दिया, बेच दिया है, यानी दोनों, यानी एक और एक ये मिलाकर कितना हुआ, 2। 2 को कितने में बेच दिया, 1 रुपये में 3 की दर से बेच दिया है, बस। यहाँ पर एक से एक ऐसे भी कट जाएगा, चाहे एक एक मान लो तब पर भी हो जाएगा। तो यहाँ से भी ऐसे भी करोगे तो वही होगा, कितना हो जाएगा 24/8। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 24/8 होगा ना, 10/24 होगा। यहाँ पर लाए थे ना 10/24, 10/24, यहाँ पर 2 यहाँ 5 बार में कट गया, ये 8 बार में कट गया, 5 से रेशियो 8 हो गया। यहाँ से प्रॉफिट लॉस जैसे बताए थे इसको हल हो जाएगा। ठीक है, एक एक भी ले लोगे एक्स की जगह पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको मालूम है। कुछ अमरूद मतलब एक एक अमरूद ले लो, पूरा एक ले लो, टोटल है दोनों को मिलाकर के, यानी एक और एक कितना, 2, 2 को मिला के भी हम हल कर सकते हैं, यहाँ समझाने के लिए बता दिए। ठीक है, आगे लिखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ संतरे 20 रुपया में 6 संतरों की दर से, एक दुकानदार कुछ संतरे 20 रुपया में 6 संतरों की दर से 6 संतरों की दर से और इतने ही संख्या में दूसरे प्रकार के संतरे और इतनी ही संख्या में दूसरे प्रकार के संतरे 8 रुपया में 5 संतरों की दर से खरीदता है, 8 रुपया में 5 संतरों की दर से खरीदता है। और इन सभी को मिलाकर वो 40 रुपया में 15 संतरों की दर से बेच देता है, 15 संतरों की दर से बेच देता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह है, इसी तरह कर सकते हो। बीस रुपया में कुछ संतरे है, 20 रुपया में 6 संतरों की दर से और इतने ही 8 रुपया में 5 संतरों खरीदता है ना। 20 रुपया में 6 संतरे खरीदता है, ठीक है, और इतने ही कितने में से खरीदता है, 8 रुपया में 5, ठीक है। कुल को मिलाकर यानी एक और एक को 2 को मिलाकर टोटल हो गया ना, 1 और 1 2, 40 रुपये में 15 संतरे बेचता है।
ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 30, 6 5 30, 5 दूनी की 10, 100, ये 5 की 20, ये 40। ठीक है, 140 बटा में 30, इधर कितना हो जाएगा ये 48। ठीक है, तो 148 बटा में 30। ठीक है, इधर हो जाएगा कितना, ये देखो 80 बटा में 15। ठीक है, 15 दूनी के 30, इधर हो जाएगा, ये काट दो, 2 7 14, 2 4 8। ठीक है, 74 बटा में 80, इसको भी काट सकते हो, है ना। किससे काटोगे, 2 से, 2 3 6, 2 7 14, 2 4 8, 40। यहाँ पर देखो 37 40, लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है कितने का, 3 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 37 पर गुणे 100% बराबर 300 बटा में 37%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल कर लो। ठीक है, ये लिख लिए। यहाँ पे x भी ले सकते हो, यहाँ पर 2x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एक वस्तु ये, एक वस्तु है, यानी 2 वस्तु को, टोटल वस्तु को 40 रुपए में 15 की दर से वो बेच रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकाल लो, हमको लाभ हानि निकालना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लो। लिखो, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी। तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी। उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया, तथा उन्हें 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। तथा उन्हें 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपया की हानि हुई। 3 रुपया की हानि हुई। इस सौदे में उसे 3 रुपया की हानि हुई। उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या क्या थी?
उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या क्या थी? उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या क्या थी? ठीक है, इसको भी देख लो। देखो बोला है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से, यानी कुछ वस्तुएं नहीं पता है, x यानी 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा है। उसके बाद फिर बोला है उतने ही वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से खरीदा है, यानी उतने ही वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से खरीदा है। ठीक है, ये चीज बोला है। ठीक है, और उसके बाद बोला है दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर 2 रुपये की दर से 9 की दर से बेच दे रहा है, यानी दोनों वस्तुएं यानी एक और एक ये कितना 2x को मिलाकर 2 रुपया में 9 वस्तु की दर से बेच दे रहा है, यही ना कहा है। तो इस सौदे में उसे कितने की लाभ हानि हो रही है? 3 की हानि हो रही है। यानी देखो क्रय में से बिक्री घटा दो तो बराबर कितना 3 की हानि हो रही है, यही ना है। अब इसी को सॉल्व करना है भाई, इसको लिख लिए जैसे कहा है, इसको लिख लिए 3 की हानि हो रही है, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको हल सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 के 20 यानी 4x प्लस 5x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9x बटा में 20 माइनस, इधर देख लो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बटा में 9, यानी 4x बटा में 9 बराबर 3, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर ले लो एलसीएम कितना हो जाएगा 180 ले लो, तो ये कितनी बार में जाएगा? ठीक है, 180 हो जाएगा। उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, ये कितना हो जाएगा 81x माइनस ये कितना हो जाएगा 20 80x बराबर कितना हो जाएगा x बटा में 180 बराबर इधर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 540, तो x का वैल्यू 540 हो गया। ठीक है, अब बोला है लास्ट में क्या कि कुल वस्तुओं की संख्या बोला है ना, कुल वस्तुएं यानी कुल वस्तु कितने हैं 2x, तो इसकी संख्या बताना है, यानी 2x का वैल्यू बताना है, यानी कुल वस्तु बतानी है। कुल वस्तु ये 2x है, तो x का वैल्यू निकल गया कितना 540, गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1080 ये आपका आंसर। ठीक है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में हानि दिया है वो 3 का। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य लिख लिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लिए, यहाँ से हम निकाल दिए x का वैल्यू। और बोला है लास्ट में क्वेश्चन में कुल वस्तुओं की संख्या, तो कुल वस्तुओं की संख्या टोटल कितना है 2x है ना, अरे x वस्तु ये टोटल 2x है, यानी कुल वस्तुओं की संख्या पूछा है, यानी कुल वस्तुओं की संख्या होगी 2x, तो x का वैल्यू है यहाँ पर 540 रख दो 1080 रुपया आ जाएगा। ठीक है।